मोहब्बत की ऐसी लाखों कहानियां हैं जिसको सुनकर हमें दो लोगों के अंदर एक साथ जीने मरने के हौसले का पता चलता है। ऐसी कई कहानियां हैं जिसको जानकर हमें प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन क्या हो जब प्यार में धोखा मिले या फिर डंप करके दूसरा पार्टनर चला जाए। आज ऐसी स्टोरी लेकर मैं प्रियांशी मिश्रा जीवन 24 के स्टूडियो से आपके लिए लेकर आई हूँ। 20 नवंबर को छठ का दिन था। पूरे बिहार में खुशियों वाला माहौल था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात हुई जिससे लोग सदमे में आ गए। छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा करके लौटते हुए एक परिवार के ऊपर एक सरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलाबारी की इस वारदात से देखते ही देखते पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गोलियों का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो गया। अब ये हमला झा परिवार पर हुआ था। सवाल ये उठने लगा कि आखिर हमलावर कौन था, उसने झा परिवार को ही निशाना क्यों बनाया और इस वारदात में हमलावर अकेला था या फिर उसके साथ और भी लोग थे। आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी? तो पुलिस की तफ्तीश में जल्दी ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने झा परिवार पर हमला किया था। वो इस परिवार की बेटी दुर्गा के साथ एक तरफा प्यार करता था और लड़की ने इनकार कर दिया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 24 साल की वही बेटी जिसका इस वारदात में मौत हो चुकी थी। जब पुलिस इस मामले की जांच करने आगे बढ़ी तो जो सच्चाई सामने आई उसे हर किसी के होश उड़ा दिए। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पुलिस हमलावर आशीष को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी थी, लेकिन तलाशी के दौरान उसके घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी के काफी हद तक पन्ने साफ कर दिए थे। पुलिस की माने तो आशीष के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्ने का एक नोट लिखा था। आरोपी ने इसे नाम दिया था अतीत। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया कि झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छिपकर पटना में लिव इन में रहने लगे थे और जब दोनों लिव इन में रहते थे तब उसने अपना और दुर्गा का खर्चा उठाने के लिए काफी मेहनत की। यहाँ तक कि उसने पटना के हथुआ मार्केट में मौजूदा तनिष्क ज्वेलर में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पर आशीष को धोखा देना शुरू कर दिया। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे 3 जनवरी 2021 को तब जोर से झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की जिंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष एक बार वीडियो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा था और तब उसने सुमित को दुर्गा के बिस्तर पर सोते हुए देख लिया था। इसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा ने माफी मांगकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की। आशीष ने लिखा कि उसने दुर्गा को माफ तो कर दिया था, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष ने लिखा कि लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डंप कर दिया, उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर जाकर धावा बोल दिया और उसके घर वालों के साथ बुरा व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। आशीष ने लिखा कि इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि वो लड़की के चक्कर में मर गया। इसीलिए उसने अपनी जान देने के बजाय लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लिया। आशीष ने डायरी में लिखा कि गर्लफ्रेंड से मिले धोखे के बाद वो घुट घुट कर जीने लगा, डिप्रेशन में रहने लगा। इस दौरान कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और आखिरकार वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद उसका मन तो शांत हो जाएगा, लेकिन वापस आने के बाद भी वो बदले की भावना से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। उधर पीड़ित परिवार ने इस वारदात की एक अलग ही कहानी सुनाई। परिवार का कहना था कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था,
लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। वो उनकी बेटी को परेशान करता था, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी कराई थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं की थी और आशीष ने झा परिवार पर हमला कर 3 लोगों की जान ले ली और कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच घूम रहे हैं। कई कहानियां ऐसी मिलेंगी जिसे आपको सुनकर इश्क से तौबा तौबा करने का मन करेगा, लेकिन प्यार का खुमार ही कुछ ऐसा है। वो कहते हैं जो प्यार का लड्डू खाए वो भी पछताए और जो प्यार का लड्डू ना खाए वो भी पछताए।